अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। Yesterday we have discussed about trigonometry and trigonometric ratios। वहां पे आपने सीखे है trigonometric ratios, sine of angle, cos of angle, tan of angle, sine of angle and their reciprocals also। यानी पतमिस लेक्चरस मज हेच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या गई तम रिलेशन दिवान बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ टुडे we will try to understand trigonometric ratios of some specific angles। यानी आज हेचुन trigonometric ratio खास केसन एंगलन यानी आज हेचन trigonometric ratios of specific angles। In trigonometry we generally deal with a right angle triangle। In a right angle triangle one angle is 90 degree। यानी trigonometry में a right angle triangle से deal करें। A right angle triangle में angle 90 डिग्री आसा। ना आज हमें क्या सीखना है, ये जो 90 डिग्री है we can put it into different forms। यानी ये 90 डिग्री एंगल हेकुन इस मुख्तलिफ शक्लन मज लिखित। तमन शक्लन छु वना specific angles of right angle triangle। Let 90 degree will be 0 plus 90, it will be 30 plus 60। यह कौन इस लिखित 45 and 45। यह कौन इस लिखित 60 plus 30 और यह शक्ल मज हेकोन इस लिखित 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री। गो युस 90 डिग्री एंगल अस निश अमिच शक्ल द्राय 0 प्लस 90, 30 प्लस 60, 45 45, 60 30, 90 एंड 0। यथ मज क्या वुच युस 90 डिग्री यह मुख्तलिफ शक्लन मज हेका पुट कर। तो मिला के यहां पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री and 90 degree। These are known as specific angles of right यानी 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, वही हेचुन अमन स्पेसिफिक एंगलन हिंद वैल्यू कित पट कड़ो इस डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन फंक्शन, cos function, sin function, tangent function, etc. Now we can calculate the values of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree for the trigonometric ratios sin, cos, tan, sec, cosec, cot, etc. सबसे पहले हम यहां पे साइन ऑफ एंगल के वैल्यूज निकालेंगे। वही हेचो इस कित पट हेको साइन ऑफ 0 डिग्री कड़ित, साइन ऑफ 30 डिग्री कड़ित, साइन ऑफ 40 डिग्री कड़ित, साइन ऑफ 60 डिग्री कड़ित, साइन ऑफ 90 डिग्री कड़ित। In order to calculate their values we can use different tricks, we can use different calculations, but here we take a simple trick। we take our left hand side। इम खतर नेमो इस पनुन खोड़ साइड। क्या नेमो? शाबाश। तो अगर हम अपने दाएं हाथ पे नजर डालेंगे वही ऐसे 5 फिंगर्स। दिस इज फर्स्ट फिंगर, दिस इज रिंग फिंगर, दिस इज मिडल फिंगर, दिस इज इंडेक्स फिंगर, दिस इज थंब। तो हम क्या करेंगे, वही कोड दिम इसका हम कोड। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है फर्स्ट फिंगर जो है वही कोडेड 0 डिग्री और जो रिंग फिगर है वही कोडेड 30 डिग्री
जो मिडल फिंगर है वही कोडेड 60 डिग्री, जो इंडेक्स फिंगर है वही कोडेड 60 डिग्री, एंड द थंब वही कोडेड बाय 90 डिग्री। यानी यम इस 5 फिंगरास अमन कोर इस कोड, दिस इज फर्स्ट फिंगर, दिस इज ring finger, this is middle finger, this is index finger, this is thumb। तो ये जो स्पेसिफिक एंगल्स है we have convert them now। अब हमने उनको एक शक्ल दे दी है, फर्स्ट फिंगर की, रिंग फिंगर की, मिडल फिंगर की, इंडेक्स फिंगर की एंड थंब। नाउ वी वांट टू फाइंड different values of sine function of these 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90। इसके लिए हम क्या करेंगे, for sin 0 यानी अगर हमें sin की वैल्यूज निकालने होंगे, we take sin of square root divided by root 2। यानी इससे ये जो साइन है इसके जो स्पेसिफिक एंगल्स है we put them equal to square root of below finger divided by 2। that is अगर इस काढ़ा हुआ है साइन ऑफ 0 डिग्री, सबसे पहले फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर बोन कुन वो कस अंग, तो वहां पर 0 है, डिवाइडेड बाय 2 we get 0 by 2, so it is 0। the value of sine of angle 0 is 0। अब sin 30 का लेंगे, it will be square root of fingers below to ring finger, that is 1। यानी वुचन जो हम 30 डिग्री जो रिंग फिंगर पे है इम बन के कस अंग यहां पे 1 है, तो वी कोड दिस 1 एंड डिनोमिनेटर में आएगा 2, so we get square root of 1 is 1, we get 1 by 2, so sine of angle 30 degree is 1 by 2। Now we take sine of 45 degree। जब हम sine of 45 degree लेंगे तो it is the middle finger and इसके नीचे 2 fingers है, so we take here in the square root we take number of fingers below the middle finger, these are 1 and 2, so यहाँ पे मैंने 2 लिखा तो denominator में भी 2 है, so if we rationalize it we get root 2 divided by 2 into square root 2 to root 2, we get square root of 2 का square divided by 2 root 2, so we get 2 by 2 root 2, so 2 and 2 will go, we get 1 by root 2, so the value of sine 45 degree is 1 by root 2। Now we take sine of 60 degree। In order to find the value of sine of angle 60 degree, we have to take the index figure। इंडेक्स फिगर कहां पे है, 60 डिग्री पे है, तो 60 डिग्री जो है यानी इंडेक्स फिगर जो है इसके नीचे 3 फिंगर्स है, 1 2 और 3, यानी मिडल फिगर, रिंग फिगर एंड इंडेक्स एंड फर्स्ट फिगर, we get here 3 and denominator में 2, so sin 60 का वैल्यू root 3 by 2 है। Now last one we take sine of angle 90 degree, this means thumb figure, तो वहां पे थंब फिगर जो है this one, इसके नीचे 1 2 3 4 है, तो we put 4 in square root and denominator में 2 है, so we get square root of 4 is 2, 2 by 2 it is 1, so sin 90 degree is equal to 1। so इस तरह हमने sin 0 का वैल्यू निकाला,
sin 30 का, sin 45 का, sin 60 का, sin 90 का, sin 0 का वैल्यू 0 मिला, क्योंकि sin 0 हमने फर्स्ट फिंगर पर रखा, फर्स्ट फिंगर के नीचे यहाँ पर 0 है, सो 0/2 is 0, एंड sin 30 रिंग फिगर पे है, रिंग फिगर के नीचे 1, तो 1 square root of 1 is 1, 1/2 is 2. In the sin 45 degree, we take here middle figure के नीचे 2 है, ring figure and first figure, we get square root of 2/2. For calculating of this, we take the rationalize and we get 1/√2. So same as for sin 60, it is the index finger divided by middle, ring and first finger. This means 3. So it is √3/2. For sin 60, we take thumb के नीचे 4 fingers है, so it is √4/2. So 2/2, it is 1. So यहाँ पे क्या मिला हमें? sin 0 का 0, sin 30 का 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2, sin 90 का 1. So similarly we can find for cos and tan and other reciprocals of these trigonometric ratios. For this, अब हम cos का निकालेंगे, cos of angles, यानी cos for specific angles. In order to this, we can put this square root of divided by 2, यानी square root of above fingers, which we can take. So now we take cos of angle 0 degree. Same this first finger 0 पे, ring finger 30 पे, middle finger 45 पे, index finger 60 पे, thumb 90 पे. Now we have to take here first finger. It is 0. Denominator में आएगा 2. यानी this means cos of angle 0 degree is equal to above first finger. यानी यथेच रेसिप्रोकल्स मानिए cos का था. अब above लेने 1 2 3 4, तो it is square root of 4 divided by 2. Square root of 4 is 2. 2 divided by 2 is 1. So cos of 0 degree is 1. Now we take cos of 30 degree. So it is denominator में 2 है and numerator में square root of रिंग फिगर 30 पे, 30 के ऊपर से देखना है, साइन में नीचे, बिलो तो कैलकुलेटेड फिगर यहाँ पे एबो, यहाँ पे 30 के ऊपर है 1 2 और 3, we get here 3. So the value of sin 30 degree is square root of 3/2. Similarly for cos of 45 degree, 45 is on middle finger, this means this finger, इसके ऊपर 2 है, so we take square root of 2 divided by 2. If we rationalize it, we get 1 by square root of 2. Now cos of 60 degree, it is 2 in denominator. Cos 60 यहाँ पे इंडिकस फिगर है, इंडिकस के ऊपर बस एक थंब है, तो 1 आएगा, so it is square root of 1, so it is 1/2. Cos 90 now, we get, this is thumb figure, यहाँ पे thumb है, thumb के ऊपर कोई उंगली ही नहीं है, तो it is 0/2, so we get 0. In order to this, मैंने अपना left hand इस्तेमाल किया, first finger पे 0, ring पे 30, middle पे 45, index finger पे 60 and thumb पे 90 degree. हाँ, which if we take here the first finger, in order to obtain the specific values of cos, we take above this, तो 0 degree पे 4, √4/2, 30 पे √3/2, cos 45 पे √2/2, cos 60 पे √1/2, cos 90 पे 0/2. So we get different values. For cos of 0 it is 1, cos of 30 it is √3/2, cos of 45 it is 1/√2, cos of 60 it is 1/2, cos of 90 it is √0/2, it is 0. Now we take sine. Sine का भी निकला, cos का भी. Now we take trigonometric function
tangent function, in other words tan of angle. इसके लिए हमें क्या करना है? Now we turn this left hand. अब tan का निकालना है. साइन और cos के लिए मैंने अपने हाथ को ऐसे लिया 0, 30, 45, 60, 90 पे. अब tan we turn this one. This is thumb 90 पे. This is index finger 60 पे. This is middle finger 45 पे. This is ring finger 30 पे. This is first finger 0 पे. Now we take here above finger divided by below finger. Yani in order to calculate the value of tan of angle 0 degree, this means first finger. This is ring. This is middle finger. This is index finger. This is thumb. यहां पे क्या करना है हमें? यहां पे हमें 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है. तो tan ऑफ एंगल 0 डिग्री इसके ऊपर अबो फिगर. दिस मीन्स अबो 0 के ऊपर 0 ही है. यानी फर्स्ट फिंगर के लेफ्ट साइड में कोई फिंगर है नहीं. तो इन द बिलो देयर इज 1, 2, 3, 4. This will be like that. If we take tan, then we take left hand like this. This is 0, 30, 45, 60 and 90. In order to calculate the different values for the specific angles, we will take first finger, and the formula is here. The index is here. Above finger divided by below finger. यानी above finger का square root, below finger का square root. जब हमने 0 डिग्री ली, दिस मीन्स फर्स्ट फिंगर ली, इसके ऊपर कोई फिंगर है नहीं तो 0 आएगा. इसके नीचे 1, 2, 3, 4. यानी फर्स्ट फिंगर के ऊपर है नहीं कुछ, फर्स्ट फिंगर के नीचे 4 है. 1, 2, 3, 4. सो वी गेट square root of 4, 0 divided by square root of 4. It is 0 by 4. We get 0. So tan of angle 0 degree is 0. Now we take tan of angle 30 degree. So 30 है ring figure पे, यानी ये figure अब लेने हैं. Above the ring figure there is first finger. This means 1. Below the ring figure there are middle, index and thumb. This means 1, 2 and 3. So we get square root of 3. So square root of 1 is 1 and square root of 3 is here. So tan of angle 30 degree is 1 by square root of 3. Now we take tan of 45 degree. So in order to obtain the value of 45 degree for tangent function, we have this means this angle. दो middle finger के ऊपर 1, 2 है और middle finger के नीचे 2 है. So we take above, it is 2, below it is 2. So this we conclude here we get 1. Similarly for tan 60 degree, so we get this means index figure. यानी this one. तो index figure के ऊपर 3 है, 1, 2, 3 और नीचे 1 है. So it is square root of 3 divided by square root of 1. So we get square root of 3. Now tan of 60 degree, 90 degree. So we get, this is thumb. Thumb के ऊपर यानी this one for 90. It is 1, 2, 3 and 4. So numerator में आएगा 4 and denominator में thumb के नीचे there is nothing. So we get square root of 0. So it is square root of 4 is 4 divided by square root of 4 is 0 and square root of 4 is 2 and square root of 0 is 0. If the numerator is something but denominator में nothing है, तो it is not defiled. So in order to this, we use our left hand side in different ways, putting first finger 0 degree, middle index ring finger 30 पे, middle 45 and index finger 60 पे,
and index figure 60 पे और thumb 90 पे. In this we calculate specific angles of trigonometric ratios for tan, cos, sin and tan, cos, sin. After that we can conclude. तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन तीन के रेसिप्रोकल है, कोसेक है, सेक है, कॉट है. जब हमें sin का वैल्यू, sin के स्पेसिफिक एंगल्स पता होंगे, सो ये sin के स्पेसिफिक एंगल्स आसन पाई, तेल हको इस कोसेक के इले कोसेक आसन पाई, तिमुक रेसिप्रोकल छ सेक, इले tan आसन पाई, तिमुक रेसिप्रोकल छ असनिश tan और रेसिप्रोकल छ असनिश कॉट. सो यहाँ पे हमें वैल्यूज मिले sin के, cos के, tan के. सो वी कैन फॉर्म हियर अ टेबल. तो यहाँ पे अब हम टेबल बनाएंगे. तो sin, cos, tan for different values 0, 30, 45, 60 and 90 का sin 0 मिला हमें. It is 1 by 2, 1 by root 2, it is root 3 by 2 और यहाँ पे मिला हमें 1. cos 0 डिग्री 1 के बराबर मिला, तो cos 30 root square root of 3 by 2, it is 1 by root 2. यहाँ पे मिला हमें 0, तो tan 0, tan 30 it is 1 by root 3, tan 45 1 के बराबर मिला, tan 60 1 root 3 के बराबर और tan 90 डिग्री not defined. So यहाँ पे हमने trigonometric ratios of some specific angles निकाले 0, 30, 45, 60 के by using our left hand. खुदा हाफिज.